नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, है ना। ये आया हुआ है नीट AIPMT, सॉरी नीट में तो नहीं बोलेंगे हम लोग, ये कब आया है AIPMT कब आया 2008 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। पहली बात तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, पहला पॉइंट तो हमें मिल गया। उसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो 10 से उसको 20 होने में, है ना, टी टाइम लगा। तो बोल रहा है कि जब वो 10 से 20 पे गया तो वो कितना दूर चला गया 135 मीटर, है ना। तो हमें वो टाइम बताना है ना, कि कितने टाइम में वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया होगा। अब देखो कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है ना, जिससे देखो अब इसमें दो वेरिएबल्स है, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है ना। तो एक इक्वेशन से हमारा आंसर आएगा नहीं, दो इक्वेशन हमें क्या चाहिए, मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, पता कर लेंगे। अब देखो इसमें जब तुम थर्ड इक्वेशन लगाओगे, इस क्वेश्चन का क्या था कि पार्टिकल मान लो कि यहां थी, है ना, जब यहां से कहां गई, यहां चली गई, ठीक है। तो जब यहां थी तो ये इसकी स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, जब यहां पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन इसको बढ़ा रहा होगा, है ना, स्पीड बढ़ा रहा होगा। यहां से यहां जाने में इसको कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, वही निकालना है ना, टी टाइम निकालना है, टाइम कितना लगा होगा। लेकिन एक चीज पता है कि जब यहां से यहां गई होगी तो ये कितनी दूर गई है 135 मीटर, यहां से यहां तक कितनी दूर गई है 135 मीटर। तो जब हमें V, U और S पता है तो थर्ड इक्वेशन लगा के हम क्या निकाल लेंगे, हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन, डायरेक्ट हमें टाइम नहीं मिलेगा तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। कौन से इक्वेशन से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर और प्लस 2a, और s कितना चला है 135 मीटर, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, देखो कितना आएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 100 बराबर 2 इंटू 135 इंटू a। तो यहां से आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई, देखो 125 इंटू 2 कितना होगा 270 बराबर एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया हमारा कितना, एक्सेलरेशन आ जाएगा 30/27, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अभी मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें पूछा क्या है, टाइम पूछा है ना। तो हम अब कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन पता हो, v और u पता हो, तो टाइम निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, कौन सा, v बराबर u प्लस 80, ठीक है। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 और इनिशियल कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना आ गया 30/27। तो हमें टाइम ही तो निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 10 बराबर 30/27 इंटू टी। तो ये 3 टाइम जाएगा और ये 9 टाइम्स, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 9 सेकेंड। मतलब ये यहां से यहां गया होगा, है ना, 9 सेकेंड में, और कितने एक्सेलरेशन से 30/27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।